मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा से यह मफ़हूम वारिद होता है। फरमाया तुम अकेले एक रोजा रख सकते हो लेकिन सवाब 70 का भी हासिल कर सकते हो। पूछा कैसे? कहा अगर तुमने अपनी खजूरों से दूसरों को इफ्तार कराया उनके रोजे के बराबर भी सवाब अल्लाह तुम्हें अता करेगा, उसका सवाब उसके साथ है, उसका रोजा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों आपका खैर मकदम हमारे शमीम इस्लामिक रिएक्शन चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप हज़रात के सामने बेहतरीन बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस बयान से आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों तवज्जो के साथ में सुने। चलो मैं भी आपके साथ में सुनता हूँ, आप भी मेरे साथ में सुने। रमजान की सांसें अता करते, हमें मौला रमजान का चांद देखने की तक जिंदगी अता करे। और रमजान के आने से पहले अपने आप को इतना पाक कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो। एक बात याद रखो कि बर्तन साफ है तो उसमें अच्छी चीजें गिरती हैं, और बर्तन अगर नापाक है तो कोई उसमें अच्छी चीज डालता नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं दूध बांट रहा हूं, दूध अगर मैं तकसीम कर रहा हूं, आप सारे लोग कतार में खड़े हैं, अपना अपना बर्तन लेकर के दूध लेने के लिए आए। दूध एक साफ सुथरी चीज है और हम मुफ्त में तकसीम कर रहे हैं आपको। लेकिन अचानक आप सामने आए आपके नंबर पर, जब आपने बर्तन बढ़ाया तो मैंने देखा कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है और कहीं गलाजत लगी हुई है, बदबू उस बर्तन से आ रही है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या मैं दूध उसमें डाल दूं? बर्तन गलीज है, नापाक है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ए मेरे भाई जाओ इसको साफ करके ले आओ, नहीं तो मेरा दूध न तुम्हारे काम आएगा न मेरे काम आएगा। उस बर्तन में डालते ही मेरा दूध भी नापाक हो जाएगा, गलीज हो जाएगा। बर्तन पाक करके लाओ। तो बांटने वाला हमेशा ये देखता है कि लेने वाले का बर्तन साफ हो, बिला तशबीह हो, बिला तमसील। मौला तबारक व तआला के हुजूर रमजान में इतनी खैरात बांटी जाती, बल्कि यूं समझ लें कि रब्बे जुल जलाल बंदों को खुद नवाजने के लिए रमजान दिया है, एक ऐसा सुनहरी मौका दिया है। अब यहाँ वो बंदे मौला ताला की हजार नेमतें और रहमतें ले लेते हैं जिनके बर्तन साफ थे, जिनके दिल पाक थे, जिन्होंने रमजान से पहले अपने आप को धुल लिया था, फिर रमजान की बरकतों ने उन्हें बहुत आला मकाम तक पहुंचाया। और जो उसी तरह से बाकी रहे और अचानक रमजान आ गया तो फिर उनके बर्तन में क्या गिरा क्या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। बस वो वक्ती तौर पर रमजान वाले तो हो गए लेकिन रहमान वाले बन नहीं सके। इसीलिए हमने देखा है कि बहुत सारे रमजानी नमाजी हैं। हम कहते हैं रमजानी नमाजी नहीं, रब्बानी नमाजी बनो, रहमानी नमाजी बनो। ये उस वक्त होगा जब मौला ताला की अताएं भरपूर तुम्हें मिल जाएं। ये मेरी गुजारिश है कि रमजान की तैयारी, रमजान की तैयारी, रमजान की तैयारी, सारे लोग यही समझते हैं। रमजान की तैयारी का मतलब क्या है? घरों में राशन भर दो और गुनाह वैसे के वैसे रह जाए। इनकलाब है। रमजानुल मुबारक के महीने में माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा असहाबे सुफ़्फ़ा के साथ इफ्तार करते थे। असहाबे सुफ़्फ़ा कौन है जानते हैं आप? ये 70 सहाबा जो घर सब छोड़ करके आ गए थे मेरे आका की बारगाह में। इनके घर नहीं थे, ये सारे रिश्तेदारों को छोड़ करके आए थे। या तो इनके घरों वालों ने इन्हें तकलीफ दी थी, इन्हें अपने घरों से निकाला था, जायदादें छीन ली थी, इनके घरों पर कब्जा किया था, मारा था, तकलीफें दी थी। वो 70 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम पर पलते थे। मस्जिद नबवी में एक कट्टा, एक चबूतरा बनाया गया था, एक छप्पर उनके सरों पर छत के किस्म से डाल दिया गया था। खजूर के जो छाल हुआ करते, खजूर के जो पत्ते हुआ करते, इसकी छत थी और उसके नीचे ये 70 सहाबा बैठा करते थे। और उनके खाने पीने का इंतजाम क्या था? जो भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सदकात पहुंचते थे, हदाया या तोहफे पहुंचते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं सहाबा के दरमियान वो तकसीम कर देते थे, इनको खिला पिला दिया करते थे। उन्हीं 70 सहाबा इकराम को, जिन गरीब और मिस्कीन जिसको हम दुनिया में कहते हैं, इस तरह की कैफियत उनके ऊपर तारी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आपका मामूल था कि उन सहाबा के साथ बैठ करके इफ्तार करते थे। कहीं उनके जहन में यह बात ना आए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके लिए पूरी दुनिया बिछा दी गई है, आप अपने साथ अच्छी अच्छी चीजें खा रहे होंगे और हम गरीब सहाबा जो बच जाता है वो खा लेते होंगे। नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलकर उन सहाबा के दरमियान में बैठते थे, उनके साथ वही खाते थे जो सहाबा खा रहे हैं।
बल्कि एक बर्तन में दूध अगर आता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उसको मुंह लगा करके दे देते, सारे 70 सहाबा उस एक प्याले से इफ्तार कर लेते थे। ये कैफियत इफ्तार की रमजानुल मुबारक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए सहाबा की थी। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, लेकिन इफ्तार अजान होने से पहले पहले बैठे किसके साथ हैं? असहाबे सुफ़ा के साथ, गरीब सहाबा के साथ। सारे गरीब सहाबा है, उसके बावजूद अजान होने से पहले एक बार और पूछ लेते थे कि आयशा बाहर देखो कोई है तो नहीं, कोई बाकी तो नहीं है जो दस्तरखान पर नहीं आया हो। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बयान करदा एक हदीस हमारी आंखों से आंसू लाती है। फरमाती हैं कि मैं हुजरे रसूल में खड़ी रहकर देखती थी ये इफ्तार का मंजर। अल्लाह अकबर, वो कैसा हसीन मंजर होता होगा जब इर्द गिर्द वो सितारे झुरमुट की तरह सहाबा बैठे हों और दरमियान में जगमगाता हुआ आफताब रिसालत बैठा हो। वो सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इफ्तारी में मशगूल। अजान से चंद मिनट पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा की तरफ मुखातिब होकर के कहते हैं, हुमैरा, आयशा बाहर देखो कोई बैठा तो नहीं, कोई बाकी तो नहीं। रोजाना ड्यूटी थी, आज मैंने झांक करके देखा दूर जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे कोई मुसाफिर नजर आया। कोई मुसाफिर अपनी सवारी को बांध करके बैठा हुआ नजर आया। शाम का वक्त है, उसके चेहरे पर गर्द गुबार है, कपड़ों पर धूल के आसार हैं। अंदर से कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई तो दूर बैठा हुआ दिख रहा है कौन ये पता नहीं है, मदीने का तो नहीं लगता, बाहर से आया हुआ दिखता है। इफ्तार में चंद लम्हे बाकी थे, दस्तरखान छोड़कर मेरे आका उठ गए और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चलते हुए उस जन्नतुल बकी के दरख्त तक गए जहां पर वो मुसाफिर अपनी सवारी को बांध कर बैठने की कोशिश कर रहा था। हुजूर उसके करीब गए, जाकर के पूछते, तू कौन है, कहां से आया है? कहा, बड़ा लंबा सफर तय करके आया हूं। सफर की थकान अलग थी, चेहरे पर गर्द गुबार के आसार अलग थे। वो बैठ रहा था, पूछा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ खाने पीने को मिला? इसी मंजिल के लिए आया है या इससे आगे भी जाना है? कहा, खाया पिया नहीं हो और मंजिल यही है, यहीं पर आया हो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसका हाथ पकड़ करके कहते, चलो हमारे दस्तरखान पर साथ बैठ करके कुछ खा पी लिया जाए। वो साथ में आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना प्याला जो दूध पी रहे थे वो उसे दे दिया, उस मुसाफिर को। उसने पेट भर करके पी लिया। आज सारे सहाबा खजूर की एक गुठली को चूस कर सारे लोगों ने इफ्तार कर लिया। एक खजूर पर सारों का इफ्तार हो गया। आखिर में वो बंदा पूछता है, मेरी मंजिल ये थी, मैं एक शख्स को तलाश करके आया हूं जिसका बड़ा चर्चा मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है, वो यहाँ कहां रहता है? सहाबा की आंखें भीग गई। कहा, जिसने तुझे सैरात किया वही मोहम्मद तो है, जिसने तेरा हाथ पकड़कर तुझे मंजिल तक लाया वही मोहम्मद तो है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ा, ये रमजान मुबारक में हमारे साथ क्या होता है? इफ्तार का वक्त करीब हो, हमें तो आस पास वाले नजर नहीं आते। भूख की शिद्दत में लोगों के दिमाग अर्श पर होते हैं, आसमान पर होते हैं। जलाल अलग होता है, गुस्सा अलग होता है। अज़ीज़ान गिरामी, रमजान मुबारक में इस चीज का भी ख्याल करें कि पहले मेरे हाथ में जो खजूर हैं मैं दूसरे को दे दूं। मेरे पास अगर शरबत का गिलास आया है, पहले मेरे आसपास बैठे हुए को पिला दूं। इसका सवाब आपको मालूम? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा से यह मफ़हूम वारिद होता है। फरमाया, तुम अकेले एक रोजा रख सकते हो लेकिन सवाब 70 का भी हासिल कर सकते हो। पूछा कैसे? कहा, अगर तुमने अपनी खजूरों से दूसरों को इफ्तार कराया, उनके रोजे के बराबर भी सवाब अल्लाह तुम्हें अता करेगा। उसका सवाब उसके साथ है, उसका रोजा जाएगा नहीं, लेकिन उसके रोजे के बराबर का सवाब तुझे भी दिया जाएगा। क्यों ना हम दूसरों को भी इफ्तार कराए, बल्कि यहाँ सब साहब इस्तिताअत होंगे। गरीब और मिस्कीन को खिलाना जरूरी नहीं, हर एक को कोशिश ये किया जाए मेरी खजूर से वो इफ्तार करे, उसकी खजूर से मैं इफ्तार करूं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मोहब्बतें बढ़ती हैं और रमजान यही तो हमें पैगाम लेकर के आता है कि हमारे दरमियान की जो नफरतों की दीवारें हैं, रमजान की ये मीठी खजूरों से खत्म हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।